राधे राधे आप सभी को। श्री धाम वृंदावन में आज हम जैसे ही घूमने के लिए निकले तो हमें याद आया कि चलिए आज हम कमल मंदिर चलते हैं। कमल मंदिर प्रिया कांजू मंदिर को कहते हैं, जो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा बनवाया गया है। तो आप भी प्रिया कांजू मंदिर के पहले बाहर से दर्शन कर लीजिए। कमल की आकृति की तरह ये मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और सबसे सुंदर जो मुझे इसकी लगी वो इसकी गुफा लगी। इस मंदिर के अंदर जो गुफा है वो बहुत ही सुंदर गुफा है। आप दर्शन कर लीजिए। इस मंदिर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फुव्वारे हैं। और मंदिर की जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको श्री हनुमान जी, श्री शंकर भगवान, श्री गणेश जी और साथ में साक्षात गिरिराज पर्वत जी के भी दर्शन होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप बालाजी महाराज हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। चलिए, और उसके बाद में हम मंदिर में आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे देखिए सुंदर नज़ारे। यहाँ पर फाउंटेन भी है और मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही मनमोहित करने वाला मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हमारे जो गुरुदेव हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, उन्होंने जो सनातन का बेड़ा उठाया है, सनातन आयोग की जो उन्होंने मांग की है, उसके भी यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। उस अभियान से जुड़ने के लिए, उसकी आवाज़ बनने के लिए आप जुड़ सकते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी और सनातन आयोग के लिए आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। ये देख लीजिए सुंदर नज़ारे, ये मंदिर के पीछे की तरफ के नज़ारे हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर सुंदर आकृति है राधा कृष्ण जी की। और ये देख लीजिए फाउंटेन देख लीजिए और देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर व्यू मंदिर के दिखाते हैं। और आप पहले इस फाउंटेन के भी दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर का अंदर का व्यू है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं हो, इसलिए हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री गणेश जी के। तो आप बोल दीजिए गणेश भगवान की जय। ठीक है, और चलिए दर्शन कर लीजिए। और ये शांति सेवा धाम, जो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जो शांति सेवा धाम है, यहाँ पर रूम्स भी मिलते हैं। तो आप यहाँ आके रूम्स का भी पता कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर रहकर आप श्री वृंदावन धाम घूम सकते हैं। तो चलिए हम आपको और आगे दर्शन करवाते हैं, आगे मंदिर, पूरा मंदिर घुमाते हैं। और लास्ट में आपको हम उस गुफा के दर्शन कराएंगे जिसमें श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला वहाँ पर विस्तार से बताई गई है उस गुफा के अंदर। तो वो देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ये आप दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा दृश्य है यहाँ पर हम घूम रहे थे तो हमारा मन बहुत ही प्रसन्न था मंदिर को देखते हुए, यहाँ की छवि को देखते हुए, यहाँ के दृश्यों को देखते हुए। तो आप भी बोल दीजिए पहले राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो चलिए आपने देखा कि देखिए, और मेन गेट पे ही सुंदर सुंदर हाथी बने हुए हैं। हम आपको हाथियों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सुंदर से हाथी ये बने हुए हैं द्वार पे जब आप एंटर करते हैं मंदिर के लिए। और ये पूरा का पूरा मंदिर, इसको कमल मंदिर भी कहा जाता है, प्रिया कांजू मंदिर को। बिल्कुल कमल की आकृति की तरह है, पंखड़ी, कमल की पंखड़ी और उसके बीच में मंदिर। तो देख लीजिए आप बाहर से कितना सुंदर लगता है ये मंदिर, एकदम कमल की आकृति की तरह। तो चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के नीचे की तरफ जो बनी हुई गुफा है, जिसमें सारी की सारी चीज़ कृष्ण लीला पूरी विस्तार से बनाई गई है। तो आप बोल दीजिए, इसको हम ब्रज गुफा के नाम से भी जानते हैं।
तो चलिए आप देख लीजिए व्रज गुफा, और व्रज गुफा में सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और व्रज गुफा में आपका स्वागत है। कृपया मूर्तियों को हाथ न लगाएं, ऐसा गुफा में जगह जगह लिखा हुआ है। तो हमने कोशिश करी कि हम किसी भी मूर्ति को हाथ ना लगाएं। जो इंस्ट्रक्शंस इस गुफा के अंदर दिए गए हैं उसको पूरी तरीके से हम फॉलो अप करें। चलिए ये देख लीजिए, श्री कृष्ण जमशेदपुर कारागार में जब थे तो इस तरीके से दिखाए गए हैं। तो आप बोल दीजिए राधे राधे। बहुत ही सुंदर गुफा है, जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। चलिए और भी दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए काफ़ी भीड़ थी गुफा के अंदर, लोग और भी लोग काफ़ी दर्शन कर रहे थे। तो ये देवकी नंदन और वासुदेव जी हैं, और इस तरीके से आप देख लीजिए ये लल्ला हैं हमारे, श्री कृष्ण लल्ला। और अब हम आपको और आगे दर्शन करवाते हैं गुफा के अंदर। कृष्ण जो लीला है वो पूरी की पूरी गुफा के अंदर आपको दिख जाएगी कि किस तरीके की लीलाएं और किस तरीके की सुंदर सुंदर दृश्य आपको इस गुफा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप थोड़े से और दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। ये हमारा लल्ला झूल रहा है झूलों में, और देख लीजिए ये नटखट, ये वो वासुदेव जी भगवान जब ब्रज में ले जा रहे थे तो ये जबकि है। और ये देख लीजिए लल्ला खेलता हुआ, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो भगवान कृष्ण की बाल लीला, यहाँ पर हमारे बाल लीला में हमारी वाणी भी जय कर रही है। और अब हम आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ इस गुफा के अंदर बनी हुई जो लीलाएं हैं वो उसके दर्शन करवाते हैं। आप भी दर्शन करते रहें। ये देख लीजिए अपने कंधे पर बैठाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर से नज़ारे, बहुत ही सुंदर सा व्यू इस गुफा का। तो जब भी आप श्री वृंदावन धाम आएँ तो इस जगह के दर्शन ज़रूर करें, इस गुफा के दर्शन ज़रूर करें। देखिए ये दृश्य जब भगवान को मारने के लिए आई थी राक्षस, तो उस टाइम पे भगवान ने उनका स्तनपान किया था। तो ये वो स्थान है। यहाँ पर देख लीजिए सुंदर सी गाय और ग्वाल पालो। तो ये बहुत सुंदर सी गुफाएं हैं, बहुत सुंदर सा वितरण है, ठीक है। और मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, सीसीटीवी कैमरा की आप निगरानी में हो इस तरीके से। बकासुर वध, तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है यहाँ पर दिखाया गया है। वंशी की, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान वंशी की धुन सुनाते हुए, यहाँ पर सारी गाय जो माता हैं हमारी, वो वंशी की सुर, वंशी की जो आवाज़ है वो सुन के मोहित हो रही हैं। यहाँ पर पूरा विवरण बताया गया है। ये देख लीजिए कितनी सुंदर सी गुफा है, कितना सुंदर सा नज़ारा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की गर्जना धारणा लीला। तो ऐसी ही बहुत सारी लीलाएं इस मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, तस्वीर के रूप में और फोटोज़ के रूप में। और श्री कृष्ण को वन भोज लीला, यहाँ पर देखिए छोटे बंदर भी बने हुए हैं। अभी आपको मैं बंदर के दर्शन करता हूँ। हमारी जो बिटिया है वो बंदर को देख के बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि उसको वो नेचुरल बंदर है, जो ओरिजिनल बंदर है उसको तो हाथ नहीं लगा पाते, तो नकली बने हुए बंदर के उसने दर्शन करे तो उसको बड़ा ही अच्छा फील हुआ, बड़ा ही आनंद फील हुआ। अब आप यहाँ के दर्शन भी कर लीजिए। ये ब्रज के ये नौका विहार, ये हमारी यमुना नदी है, इसमें नाव है, और देखो लिखा भी हुआ है सामने नौका विहार। ये यमुना जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए और कालिया नाग को भस्म कर दिया था हमारे छोटे से लल्ला ने, हमारे प्रिय लड्डू गोपाल ने, हमारे प्रिय कान्हा ने, जिस भी नाम से बोला जाए कम है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर कृतियाँ, सुंदर सुंदर नज़ारे आपको इस गुफा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप श्री वृंदावन धाम आएँ तो आप प्रिया कांजू, जिसको कमल मंदिर भी कहा जाता है, उसके अंदर बनी हुई इस गुफा के अंदर के दर्शन आप जरूर करें। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इन सब लीलाओं को आप देखें और तस्वीरों को देखें, और सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर व्यू देखिए। झूलन लीला, जब भगवान झूल रहे थे तो ये जब का दृश्य है, तो बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे,
और ये देख लीजिए, ये भी बहुत ही सुंदर सा व्यू, सुंदर सा नज़ारा। और इसी तरीके से हम आप खुद दृश्य को देखते हुए और फिर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख लीजिए, ये श्री कृष्ण भगवान ने अपने पंजे के प्रभाव से ही हाथी को रोक दिया था। ये वो दृश्य है, आप भी दर्शन कर लीजिए कुवाड़िया। और इस तरीके से हमने और भी आगे दर्शन करे। ये देख लीजिए, ये जो है ये कंस वध है। जब कंस का वध हुआ था, कंस वध लीला है ये, तो आप भी कंस वध लीला के भी आपने दर्शन करे इस गुफा के अंदर। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी बहुत ही, ये सुदामा चरित्र है, जब सुदामा जी के चरण धुए थे और उसके ये जब का दृश्य है। बहुत ही ऐसा दोस्तों, पूरी की पूरा जी लीला है, कृष्ण लीला है, वो इस गुफा में आपको देखने को। ये विराट रूप जब दिखाया था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के, उसका भी विवरण दिखाया हुआ है। यहाँ महाभारत की भी छवि यहाँ पर इस गुफा के अंदर, कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों में लड़ाई हो रही थी, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो सुंदर सा नज़ारा है, सुंदर सा व्यू है, सुंदर सी लीलाएं हैं। और साथ में देखिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शस्त्र उठाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए, तो भगवान ने शस्त्र उठा लिया था जब अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया था। तो चलिए आप और देख लीजिए, ये देख लीजिए बाणों की सैया पर कौन लेटा हुआ है, भीष्म पितामह, तो वो भी दिखाया हुआ है। और यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा हमारी प्रियाजू का, राधा रानी का, और हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण भगवान का। तो ये सुंदर सा नज़ारा, ये सुंदर सी दृश्य आपने देखे। और ये देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण समस्त लीला कर गोलोक के लिए प्रस्थान करते हुए, ये प्रस्थान कर दिया भगवान ने। और इसी के साथ हमारी जो गुफा थी, ये गुफा भी ख़त्म होती है और गुफा का एंड हो जाता है। और बोल दीजिए राधे राधे।